नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। ड्रोन यानी फ्लाइंग रोबोट, जिसे रिमोट से संचालित किया जाता है। ड्रोन को अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी मानव रहित विमान भी कहा जाता है। ये ड्रोन कई रंग, रूप और अलग अलग आकार और वजन के होते हैं। ड्रोन्स का इस्तेमाल हथियार के रूप में भी किया जाता है। इसके अलावा ये शादी ब्याह और फिल्मों की शूटिंग से लेकर ई कॉमर्स के बाजार तक अपनी उपयोगिता साबित कर रहे हैं। साथ ही भूकंप और बाढ़ जैसी आपदा की स्थिति में हालात का सही मुआयना करना हो या किसानों के लिए फसलों की सही देखरेख, ड्रोन बेमिसाल है। इसलिए इसकी मांग भी लगातार बढ़ती जा रही है। पर यह भी हमें याद रखना चाहिए कि ड्रोन मशीनों का अगर गलत इस्तेमाल किया जाए तो ये बेहद घातक साबित हो सकते हैं। ये निजता के उल्लंघन से लेकर देश की सुरक्षा तक खतरा पैदा कर सकते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि ड्रोन का इस्तेमाल कहाँ किया जा सकता है और कहाँ नहीं। तो आज विशेष में हम ड्रोन को जानने की कोशिश करेंगे, जानेंगे इसके प्रकार, ड्रोन हमलों और भारत में ड्रोन नीति को, साथ ही साथ इसके पूरे इतिहास को। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। भारत में जल्द ही वाणिज्यिक उपयोग के लिए ड्रोन के इस्तेमाल की अनुमति दिए जाने की उम्मीद है। नागर विमानन मंत्रालय जल्द ही BVLOS यानी बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट ड्रोन का परीक्षण करने जा रहा है। उसके बाद इसके लिए नियमों को अंतिम रूप दिया जाएगा। साथ ही हर प्रकार के ड्रोन के पंजीकरण की प्रक्रिया भी शुरू होने जा रही है। ड्रोन का इस्तेमाल तेजी से बढ़ता जा रहा है। देश में ड्रोन के इस्तेमाल का चलन तेजी से बढ़ रहा है। वाणिज्यिक मकसद के लिए ड्रोन बेहद ही कारगर माने जाते हैं। भारत में भी इस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। नजर से ओझल होने के बाद उड़ने वाले वाणिज्यिक ड्रोनों यानी BVLOS के परिचालन का अध्ययन करने के लिए जनवरी में परीक्षण किए जाएंगे और फिर नागर विमानन महानिदेशालय यानी DGCA उन पर मसौदा नियमावली तैयार करेगा और फीडबैक के लिए उसे संबंधित पक्षों के साथ साझा किया जाएगा। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 6 जनवरी को यह जानकारी दी। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र कुछ हफ्ते में BVLOS और अन्य ड्रोनों का पंजीकरण भी शुरू करेगा। उन्होंने कहा कि वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए ड्रोन प्रौद्योगिकी का भावी इस्तेमाल बहुत अधिक है और केंद्र BVLOS ड्रोनों को इजाजत देने की दिशा में बढ़ रहा है। ड्रोन्स की पेलोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ती जा रही है और आज के ज़माने में जब आपकी एक लड़ाई है कि कितने जल्दी से जल्दी हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे सामान पहुंचाएं, तो उसके लिए ड्रोन्स का प्रयोग अब शुरू हो रहा है। विदेशों में ये प्रक्रिया ऑलरेडी शुरू हो गई है, तो हिंदुस्तान में भी उस चीज़ की अब शुरुआत होने जा रही, तो उसको एक आप रेगुलेटेड सिस्टम में चलाएंगे। फिलहाल भारत में BVLOS यानी बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑन साइट ड्रोनों को आसमान में उड़ान भरने की इजाजत नहीं है। अगर कोई ड्रोन नजर के सामने उड़ान भरता है तो नागर विमानन महानिदेशालय उचित प्रक्रिया के बाद उसकी अनुमति देता है। जनवरी के मध्य में भारत के सभी ड्रोन उपयोगकर्ताओं को नागर विमानन मंत्रालय के पोर्टल पर अपने विवरण पर पंजीकरण शुरू करना होगा। इसमें खिलौना ड्रोन का उपयोग करने वाले लोग भी शामिल हैं। पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन से ड्रोन इस्तेमाल करने वाले लोगों का एक डेटाबेस तैयार करना होगा। पंजीकरण की प्रक्रिया नैनो और माइक्रो ड्रोन के साथ शुरू होगी। नैनो ड्रोन का वजन 250 ग्राम तक होता है, वहीं माइक्रो ड्रोन 250 ग्राम से 5 किलोग्राम के बीच होते हैं। भारत में फिलहाल 80% ड्रोन नैनो और माइक्रो ही इस्तेमाल होते हैं। नागर विमानन मंत्रालय उपयोगकर्ताओं को पोर्टल पर खुद को पंजीकृत करने के लिए करीब 1 महीने का समय मिलेगा। इसके बाद जो भी लोग बिना पंजीकरण के ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। कई पहलुओं का ख्याल रखते हुए ऐसे लोगों पर जुर्माना या दंड का प्रावधान किया जाएगा।
कोई भी नई चीज़ है, पहले गाड़ियाँ थी तो गाड़ियाँ शुरू में मेरे ख्याल में रजिस्ट्रेशन नहीं था, अब इतनी सारी गाड़ियाँ हो गई कि रजिस्टर्ड गाड़ियाँ चलती हैं खाली। हाँ, उसमें इंश्योरेंस भी करनी पड़ती है। हवाई जहाज़ है तो हवाई जहाज़ रजिस्टर होते हैं, जहाज़ पानी के जहाज़ हैं तो पानी के जहाज़ रजिस्टर होते हैं, ग्लाइडर्स भी रजिस्टर होते हैं। तो अब ड्रोन जिस तरह बढ़ रहा है तो उसको रजिस्ट्रेशन तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो टकरें होंगी, झगड़े होंगे और चीज़ें होंगी। तो ड्रोन का रजिस्ट्रेशन और उसका डिसिप्लिन लाना कि कहाँ चढ़ सकता है, कहाँ नहीं जा सकता, वो तो अच्छी चीज़ है। खिलौने के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले नैनो ड्रोन का पंजीकरण अनिवार्य होगा। खिलौने के रूप में बेचे जाने की अनुमति है। नैनो और माइक्रो ड्रोन को पंजीकृत करने के लिए शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। नैनो ड्रोन के उपयोगकर्ताओं के लिए 2 से 4 घंटे का प्रशिक्षण और माइक्रो ड्रोन के उपयोगकर्ताओं के लिए 20 से 25 घंटे का प्रशिक्षण हो सकता है। प्रशिक्षण सत्र के बाद एक ऑनलाइन वीडियो परीक्षण किया जाएगा। यह सारी प्रक्रियाओं पर मंत्रालय में काम जारी है और जल्द ही नियमों को अंतिम रूप दिया जाएगा। ड्रोन जो है वो एक हथियार भी है, और अभी जब आप उसको कमर्शियल एप्लीकेशन में लाते हैं तो चलाने वाले प्रॉपर ट्रेंड हो, उनका रूट प्रॉपर सेट हो, क्योंकि हवाई जहाज उड़ रहे हैं, दूसरे ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, तो उनसे उनका कोई कन्फ्रंटेशन ना हो या उनके पाथ में ना हो। तो उसके लिए जब तक आप उसको एक रेगुलेटेड सिस्टम से नहीं लाएंगे तब वो सारा क्यास हो जाएगा, आसमान में क्यास हो जाएगा। पंजीकरण की ये प्रक्रिया पहले से ही ड्रोन का उपयोग करने वाले लोगों के लिए है। भविष्य में भारत में ड्रोन खरीदने वाले लोगों के पास इसे खरीदने के समय पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट ड्रोन यानी वाणिज्यिक ड्रोन की परीक्षण के बाद इसके लिए नियमों को अंतिम रूप दिया जाएगा। इससे भारत में ड्रोन के व्यावसायिक उपयोग का रास्ता साफ हो जाएगा। फिलहाल भारत में नजर के सामने उड़ान भरने वाले ड्रोन की ही अनुमति दी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दुनिया में जैसे जैसे साइबर वॉर और स्पेस वॉर की आशंका बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे मानव रहित विमान यानी ड्रोन की जरूरत भी लगातार बढ़ती जा रही है। अमेरिका समेत दुनिया के कई देश अपने दुश्मनों को मारने या आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। आइए जानते हैं दुनिया में हुए बड़े ड्रोन हमलों के बारे में। हाल के दिनों में मध्य पूर्व के देशों में यूएवी यानी मानव रहित ड्रोन के हमले के मामले में काफी तेजी आई है। अमेरिका ने मध्य पूर्व में अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट के खिलाफ अपने अभियान में सशस्त्र ड्रोन का भरपूर इस्तेमाल किया है। ड्रोन हमले का सबसे ताजा मामला 3 जनवरी को हुआ, जब अमेरिका ने बगदाद हवाई अड्डे के पास ड्रोन से एक हवाई हमला कर ईरान के अल कुदस फोर्स के प्रमुख कासिम सुलेमानी को मार डाला। इस हमले में इराक के सैन्य कमांडर अबू महदी अल महांदिस की भी मौत हो गई। वो ईरान समर्थित मोबिलाइजेशन फोर्सेस ऑफ इराक के डेप्यूटी हेड थे। अमेरिका ने ईरान के टॉप इंटेलिजेंस कमांडर जनरल सुलेमानी को मारने के लिए जिस ड्रोन का इस्तेमाल किया वो मानव रहित MQ-9 रीपर ड्रोन था। बेहद घातक ये ड्रोन आर्म्ड मल्टी मिशन, मीडिया ऑल्टीट्यूड और लॉन्ग एंड्योरेंस सिस्टम है। अमेरिकी एयरफोर्स के मुताबिक इस ड्रोन को बड़े हमलों के लिए तैयार किया गया है। ये 1150 मील की रेंज के साथ 50,000 फुट की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है। MQ-9 रीपर ड्रोन को वाइड रेंज सेंसर, मल्टीमोड कम्युनिकेशन सूट और सटीक हथियारों से लैस किया गया है। 4,900 पाउंड वजनी इस ड्रोन में 2,200 लीटर फ्यूल भरा जा सकता है। यह ड्रोन अपने साथ 4,760 किलो का वजन लेकर 230 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। इस ड्रोन का इस्तेमाल निगरानी करने, तलाशी अभियान चलाने और राहत बचाव मिशन में भी किया जाता है। ड्रोन्स को आप एक प्रोग्राम के तौर पे मॉनिटर करते हैं। उससे पहले अगर आपने लोकेशन उसकी पिन पॉइंट कर रखी है तो एग्जैक्ट उस पॉइंट पे ड्रोन जाके आपका फ़ोटो ले लेगा, या अगर आपके
उसमें पेलोड आपने जो है कोई हथियार रखा है तो उससे वहाँ से आप उसको अटैक कर सकते हैं। उसी चीज़ का प्रयोग अमेरिका ने करा और अमेरिका बहुत एडवांस है, चीन भी बहुत एडवांस है इस फील्ड में। धीरे धीरे हम भी उसमें काफ़ी तरक्की कर रहे हैं। इससे पहले सितंबर 2019 में सऊदी अरब स्थित दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी सऊदी अरामको के 2 बड़े ठिकानों पर ड्रोन हमला किया गया। इस हमले से तेल उत्पादन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। ये हमला अरामको की सबसे बड़ी रिफाइनरी वाले इलाके बकीक और खुरैस तेल क्षेत्र में हुआ। सऊदी अरब ने हमले का आरोप यमन के ईरान समर्थित हूती लड़ाकों पर लगाया। वहीं 2019 में शहबाह नेचुरल गैस की साइट पर भी ड्रोन हमला हुआ था और इसका पूरा आरोप हूती विद्रोहियों पर लगा था। ड्रोन का निशाना तो रोज़ इम्प्रूव हो रहा है, रोज़ बढ़ता जा रहा है और बिल्कुल प्रिसिशन हो गया, प्रिसिशन बॉम्बिंग। उससे पहले भी हुए थे, अभी ड्रोन अटैक हुआ था सऊदी अरेबिया में। तो ये तो है कि जितना GNSS जो कहलाता है, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, यानी जो GPS यहाँ ज़्यादा कहते हैं, बट GPS एक स्पेशल वर्ड है, GNSS जनरल वर्ड है, उसका यूज़ करके प्रिसिशन के साथ ड्रोन लड़ाई में लड़ सकता है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर भी आतंकियों ने ड्रोन से हमला किया था। हालांकि उस हमले में मादुरो बाल बच गए। मादुरो के साथ सुरक्षा एजेंसियों का अच्छा खासा घेरा भी था, लेकिन इस हमले में वे अवाक रह गए। दरअसल पहली बार अफगान युद्ध के दौरान तालिबान के काफिले पर हमले के लिए हमलावर ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। यह हमला अक्टूबर 2011 में किया गया। अफगानिस्तान में तालिबान को उखाड़ फेंकने में ये ड्रोन बेहद कारगर साबित हुए। दुर्गम पहाड़ी और कबायली इलाकों में जहां किसी अनजान आदमी का पहुंचना लगभग नामुमकिन होता है, वहां बंकरों में छिपे आतंकियों का पता लगाने और उन्हें खत्म करने में इन ड्रोन्स ने नाटो सैनिकों की काफी मदद की। तभी से सैन्य अभियानों में ड्रोन की अहमियत का पता पूरी दुनिया को लगा। ड्रोन्स के सामरिक रणनीतिक महत्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान ने अमेरिकी ड्रोन्स को अपनी संप्रभुता पर खतरा तक बता दिया। ड्रोन्स का जो इस्तेमाल है, अगर आप देखें कि जब अफ़गानिस्तान में उसका बहुत प्रयोग हुआ, ख़ास तौर पे जहाँ पे खाइयाँ हैं, पहाड़ी इलाके हैं, अगर आपको याद हो अलकायदा कहाँ ऐसे खुफिया जगहों पे और ऐसी कंदराओं में उनके बेस थे कि उनको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल था। वो किसी तरह के टेलीफोन का प्रयोग नहीं कर रहे थे, किसी तरह के, ताकि उनका डिटेक्शन ना हो। तो ड्रोन्स के थ्रू उन पॉइंट्स को आपने लोकेट करा। इवन ड्रोन्स के थ्रू आपने जो अलकायदा के चीफ थे उसके लिए जो है उसे लोकेट करा और फिर वहाँ पे मैरीन एक्शन करा। सीमा के आर पार कुछ इसी तरह की चुनौतियों का सामना भारत भी कर रहा है। यही वजह है कि सेना में ड्रोन और उससे जुड़ी तकनीक की जरूरत बढ़ती जा रही है। सरकार ने सेना की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इजराइल से भी ड्रोन खरीदे हैं। एक अनुमान के मुताबिक मौजूदा समय में सेना के पास करीब 200 से ज्यादा ड्रोन हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पिछले कुछ सालों से जिस तरह से देश में ड्रोन के इस्तेमाल का चलन तेजी से बढ़ा है, उसे देखते हुए सरकार ने नए नियमों की घोषणा की है। हालांकि इससे पहले साल 2018 में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी DGCA ने दूरस्थ पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम यानी ड्रोन के उपयोग पर देश के नागरिकों के लिए नीति बनाई थी, जिसमें देश के अंदर ड्रोन उड़ाने को लेकर कई तरह के दिशा निर्देश जारी किए गए थे। भारत में ड्रोन उड़ाने को लेकर कई तरह की सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। देश में ड्रोन को उड़ाने के लिए नागर विमानन मंत्रालय ने साल 2018 में एक गाइडलाइन तैयार की, जो 1 दिसंबर 2018 से लागू हो गई। इसके तहत आम नागरिकों को भी ड्रोन उड़ाने की अनुमति प्रदान की गई। हालांकि इसके लिए उपयोगकर्ताओं को अपने ड्रोन, पायलट और मालिकों का एक बार रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी किया गया।
इन नीति का उद्देश्य हवाई क्षेत्र में अन्य उड़ानों की सुरक्षा के अलावा जमीन पर भी लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए व्यापार और मनोरंजन के क्षेत्रों में ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। ड्रोन्स के लिए भारत भी उतना सजग है और अभी तो जैसे मैंने बताया कि अब उसका कमर्शियल एप्लीकेशन और पब्लिक यूजेज हुए तो लोगों को दिखने लगा है। मेरी अपनी राय में पिछले 30-35 साल से हमारा जो DRDO है और जो वैज्ञानिक संस्थान है वो ड्रोन्स पे काम करते रहे हैं और जितनी हमारी खुफिया एजेंसीज़ हैं और मिलिट्री इंटेलिजेंस है वो ड्रोन्स का सर्विलेंस में बहुत व्यापक प्रयोग करती रही है। DGCA ने जो मसौदा तैयार किया उसके मुताबिक ड्रोन के रजिस्ट्रेशन के लिए सुरक्षा एजेंसियों के मानक का ध्यान रखना होगा। इसके तहत ड्रोन को उनके अधिकतम ले ऑफ वजन के आधार पर 5 श्रेणियों में बांटा गया है। नैनो ड्रोन की उड़ान 250 ग्राम से कम वजन की होगी, जबकि माइक्रो ड्रोन की उड़ान 250 ग्राम से अधिक और 2 किलोग्राम से कम होगी। वहीं मिनी ड्रोन की उड़ान 2 किलोग्राम से अधिक लेकिन 25 किलोग्राम से कम होगी। स्मॉल ड्रोन की उड़ान 25 किलोग्राम से अधिक और 150 किलोग्राम से कम और लार्ज ड्रोन की उड़ान 150 किलोग्राम से अधिक होगी। ये सभी ड्रोन वजन की क्षमता के अनुसार उड़ान भरेंगे। नए नियम के मुताबिक भारत में हर तरह के ड्रोन को उड़ाने के लिए नागर विमानन मंत्रालय के पोर्टल पर अपने विवरण का पंजीकरण करना होगा। इसमें खिलौना ड्रोन या नैनो ड्रोन का पंजीकरण भी शामिल है। हालांकि नैनो ड्रोन 50 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ सकेंगे। इसके अलावा बड़े ड्रोन को UID नंबर, RFID, सिम, GPS, RTH यानी रिटर्न टू होम और एंटी कॉलोनीज लाइट लगाना आवश्यक होगा। किलोग्राम से अधिक क्षमता वाले ड्रोन को हवाई सुरक्षा मंजूरी लेनी होगी। इसके साथ ही किसी भी ड्रोन के लिए दूरस्थ पायलट की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए और उसके पास ड्रोन उड़ाने का निर्धारित प्रशिक्षण होना जरूरी है। डिफेंस का तो अलग मामला है, वो तो अपना ड्रोन जो चाहते हैं लेते हैं, करते हैं, वो सब ठीक है। बट सिविल में बड़ा मामला बहुत बिगड़ गया। ये है कि इतनी देर हो गई कि सारी और देश जो हैं वो आगे बढ़ गए हैं बहुत, और अभी तक इनकी रेगुलेशन जो है, रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, वो पूरी बनी नहीं है। और चाहते तो ये डिजिटल स्काई हैं और उसके लिए बहुत अच्छा काम हो रहा है, पर जितना डिले होता है उतना हम पीछे रह जाते हैं। तो इसमें एक मतलब दोनों तरफ से है। एक तरफ तो अच्छी चीज़ हो रही है, एक तरफ डिले, जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज जो कहलाता है कि जो सबसे पहले पहुंच जाए, और स्पेशली मैन्युफैक्चर में, तो फिर हमें कैचअप करने में टाइम लगेगा। ड्रोन नीति में सरकार ने कुछ क्षेत्रों में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी भी लगाई है, जैसे एयरपोर्ट, दिल्ली के हवाई सिक्योरिटी वाले इलाके जैसे विजय चौक, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन के आसपास के इलाके, सैन्य प्रतिष्ठानों के ऊपर और उसके 5 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी होगी। इसके अलावा नियंत्रण रेखा यानी LOC समेत अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंदर 50 किलोमीटर तक ड्रोन को नहीं उड़ाया जा सकता। साथ ही घनी आबादी वाले इलाके या वैसे इलाके जहां आपातकालीन ऑपरेशन चल रहे हों या पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील इलाके जैसे राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्रों में भी ड्रोन को नहीं उड़ाया जा सकता। इससे पहले DGCA ने अक्टूबर 2014 में ड्रोन को लेकर पहली सर्वेक्षण अधिसूचना जारी की थी, जिसमें घोषणा की गई थी कि कोई भी गैर सरकारी एजेंसी, संगठन या व्यक्ति किसी भी प्रायोजन के लिए मानव रहित विमान प्रणाली को लॉन्च नहीं कर सकता जब तक कि इसके लिए कोई नियम या कानून जारी नहीं किए गए हों। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ड्रोन हमारे बीच अरसों से हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इनका इस्तेमाल इस कदर बढ़ा है कि ये जीवन के कई क्षेत्रों में नजर आते हैं। ड्रोन या कहें UAV के विकास की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। ड्रोन यानी हवा में उड़ान भरती मशीन, जिसे हम रिमोट या मोबाइल के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। इसे अनमैन्ड एरियल व्हीकल या मानव रहित विमान कहा जाता है।
कुछ लोग इसे यांत्रिक पक्षी भी कह देते हैं। हमारे आसमान में कितने ड्रोन उड़ान भर रहे हैं इसे लेकर कोई निश्चित आंकड़ा नहीं है, लेकिन सामान डिलीवर करने से लेकर शहरी परिवहन में और निगरानी से लेकर कृषि कार्यों में ड्रोन जबरदस्त योगदान दे रहे हैं। पहला ड्रोन कब बना इसे लेकर कोई निश्चित दावा नहीं किया जा सकता, लेकिन पहला मानव रहित विमान बनाने की कोशिशें पहले विश्व युद्ध के दौरान शुरू हुईं। 1918 में अमेरिकी सेना ने हवाई तारपीडो का निर्माण शुरू किया। कैटरिंग बग नाम के इस यंत्र के कुछ सफल परीक्षण हुए, लेकिन इसका पूर्ण विकास होने से पहले ही विश्व युद्ध खत्म हो गया। हालांकि इसके बाद फिर से मानव रहित यंत्र उड़ाने पर परीक्षण जारी रहा। 1935 में यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एयर फोर्स ने द क्वीन बी नाम का रेडियो तरंगों से संचालित और निर्देशित पायलट रहित हवाई विमान तैयार किया। इसके लिए पहली बार ड्रोन शब्द का इस्तेमाल हुआ। मैंने आपको बताया कि एक एरो स्पोर्ट्स की तौर पे शुरू हुआ। लोग हॉबी में, जैसे हवाई जहाज उड़ते हैं, बच्चों देखते हैं कि वो उड़ना चाहते हैं, तो कुछ एयरपोर्ट एंथुजियास्ट ने शुरू करा। फिर रेडियो सिग्नल्स के लिए उसका प्रयोग शुरू करा गया। फिर उसका फोटोग्राफी में प्रयोग शुरू करा गया कैमरे में। फिर उसके बाद सर्विलेंस के लिए उसको मिलिट्री ने देखा कि इसका एक एप्लीकेशन सर्विलेंस में हो सकता है। लोकल लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज ने उसका प्रयोग करना शुरू करा, मेलों की रखरखाव के लिए शुरू करा। तो इतिहास में तो बेसिकली ये ज़्यादा तो इसका एप्लीकेशन पिछले 30 साल में बढ़ा है। जर्मनी के पीनोमुंद आर्मी रिसर्च सेंटर ने 1942 में V1 फ्लाइंग बॉम्ब का परीक्षण किया। इसी दौरान अमेरिकी सेना ने भी ड्रोन को निशाना साधने और प्रशिक्षण देने के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। अमेरिका के B-17 फ्लाइंग फोर्टेज नाम के ड्रोन ने 6 अगस्त 1940 को मोरोक आर्मी एयरफील्ड से उड़ान भरी। अमेरिका ने वियतनाम युद्ध के दौरान बड़ी संख्या में UAV तैनात किए। इस दौरान ड्रोन का इस्तेमाल पर्चे गिराने और टोही गतिविधियों के लिए हुआ। 1944 डॉलेस में जब सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन बना था, तब भी वो जो शिकागो कन्वेंशन कहलाता है, उसमें भी ड्रोन का मेंशन है कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल के लिए कुछ रूल बनाए थे उन्होंने। तब चलते नहीं थे, खाली बलून चलते थे, कुछ थे, पर फ्यूचर थिंकिंग में बना दिए थे। अब ड्रोन फाइनली पिछले 10 साल से समझो आप, या 20 साल से ड्रोन पकड़ गया है, टेक्नोलॉजी पकड़ गई है। जब से GNSS यानी GPS आया है, तब से और तेज़ चल रहा है, क्योंकि उससे डायरेक्ट कनेक्शन करके आप कंप्यूटर में बैठ के कहीं भी भेज सकते हो, कहीं भी वापस ला सकते हो। हालांकि पहली बार किसी को निशाना बनाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल फरवरी 2002 में हुआ। 4 फरवरी 2002 को CIA ने अफगानिस्तान के पकटिया प्रांत में ओसामा बिन लादेन को निशाना बनाने के लिए खोस्त कस्बे में ड्रोन से हमला किया। हालांकि जिस जगह को निशाना बनाया गया, ओसामा वहां नहीं था। इसके बाद से दुनिया भर में अमेरिकी ड्रोन के जरिए निगरानी के कार्यक्रम चलाए गए। इसी दौरान इजराइल और ईरान जैसे देशों में भी सैन्य और जासूसी ड्रोन का विकास किया गया। शादी ब्याह हो या फिल्में, ड्रोन्स का इस्तेमाल बीते कुछ सालों में बहुत तेजी से हो रहा है। लेकिन ड्रोन्स का इस्तेमाल यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये टोही विमान नागरिक सुरक्षा से लेकर ई-कॉमर्स के बाजार तक अपनी उपयोगिता साबित कर रहे हैं। भूकंप के नजरिए से संवेदनशील पहाड़ी इलाके हों, मैदानी इलाकों में कहर बरपाती बाढ़ या तूफानों के साए में रह रहे तटीय इलाके, आपदा की स्थिति, राहत और बचाव के लिए ड्रोन बेहतर साबित हो सकते हैं। कई मौकों पर ड्रोन के इस्तेमाल से राहत एजेंसियों को काफी मदद भी मिली है। इन सब के अलावा ड्रोन का सबसे बड़ा और क्रांतिकारी इस्तेमाल खेती में हो रहा है। दुनिया के कई देशों में किसान ड्रोन के जरिए फसलों की निगरानी से लेकर दवा के छिड़काव तक कर रहे हैं। भारत के कई इलाकों में ड्रोन से खेती फायदेमंद साबित हो रही है। ड्रोन का एक बड़ा इस्तेमाल कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी हो रहा है। एक तो जैसे पतंग उड़ाना है, फॉर पीपल लाइक मी, अपने आराम से फोटोग्राफी लेनी है, कुछ करना है छोटा मोटा, वो छोटे छोटे मिनी ड्रोन्स, माइक्रो ड्रोन्स, पाम साइज। और दूसरा जो अदर मेन एडवांटेज है वो डेवलपमेंट में है। इसमें चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे फायर फाइटिंग हो, चाहे पावर लाइंस हो,
हज़ारों एप्लीकेशन है और नए रोज़ निकलते जा रहे हैं एप्लीकेशंस। तो इसकी वजह से ड्रोन के जो एप्लीकेशंस हैं फॉर डेवलपमेंट वो बहुत ज़्यादा हैं। मेडिकल में आएंगे अभी बड़ी ज़ोरों के, ट्रांसपोर्ट में आते हैं कि जी आपको कहीं एक पैकेट किसी दूर जगह पे पहुंचवाना है, जहां पैदल जाना मुश्किल है। इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग और ट्रैक मेंटेनेंस की निगरानी और चेकिंग के लिए रेलवे में भी बड़े पैमाने पर ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा सर्वेक्षण करने के लिए प्रोफेशनल फोटोग्राफी और हवाई मैपिंग में ड्रोन का इस्तेमाल फिलहाल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो ये था आज का विशेष। आप ये हमारा कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां हमें आपकी प्रतिक्रियाओं और सुझावों का हमेशा इंतजार रहता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए राज्यसभा टेलीविजन के साथ। नमस्कार।